नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। बहुत लोग को सूर्यवंशी कलेक्शंस बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत लोगों को सूर्यवंशी कलेक्शंस काफी कम लग रहे हैं। और मैं दूसरी कैटेगरी के लोगों में आता हूं। मुझे सूर्यवंशी की कलेक्शंस काफी कम लग रहे हैं। रीजन ये है कि इसके कलेक्शंस और भी बेहतर हो सकते थे। तीसरे दिन जो संडे था, कई लोगों ने सपना देखा था कि ये फिल्म का कलेक्शन 30 करोड़ के ऊपर जाएगा और कई लोगों ने बैंग ऑन बोला था कि जाएगा ही जाएगा। फिर भी 30 करोड़ तक का जो सफर है क्यों पूरा नहीं हुआ तीसरे दिन, राइट? ये सब सवाल आपके मन में है। फर्स्ट डे कलेक्शंस की बात करें, सेकेंड डे कलेक्शंस की बात करें, थर्ड डे कलेक्शंस की बात करें, मैं मानता हूं कि इन तीनों दिन बढ़िया कलेक्शंस होता। नॉर्मली जब टाइगर 3 या बड़ी बड़ी फिल्मों की एडवांस बुकिंग होती है, फिल्म के 5 दिन पहले से जब एडवांस बुकिंग शुरू हो जाती है फिल्मों की, तो उनकी एडवांस बुकिंग का ही रिकॉर्ड इतना ज्यादा है कि क्या बताओ, 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ एडवांस बुकिंग होती है। पर सूर्यवंशी की केस में ऐसा नहीं हुआ। भाई, जब तुमने स्क्रीन्स दिया ही नहीं, रात को 10:30 बजे फिल्म रिलीज होने के कुछ घंटे पहले तुमने स्क्रीन्स दिया, ऑनलाइन डाला, तो काहे की घंटे की एडवांस बुकिंग होगी? सही बात है। तो यहां पर अगर कोई कहे कि सूर्यवंशी के कम कलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल सूर्या, तो किसको मानता है? तो मैं यहां पर दोनों पार्टी को मानूंगा, थिएटर्स वालों को भी और प्रोड्यूसर्स वालों को भी। क्योंकि मुझे लगता है दोनों ये जो प्रॉब्लम है पहले सॉल्व कर सकते थे। ये सवाल मैंने खुद पूछा था। जो वीडियोस आपको कहीं पे भी गुलशन गोयल के दिखेंगे, उसमें जिसने भी सवाल पूछा है वो मैं ही था। गेटी गैलेक्सी थिएटर में आए थे गुलशन गोयल, उनसे पूछा कि क्या लगता है सर, काफी देर कर दी क्या रोहित शेट्टी ने? 10:30 बजे थिएटर्स खुले रात को और लोग बहुत परेशान थे, इंक्लूडिंग आप भी। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं एडवांस बुकिंग लेट हुई है, उससे दिक्कत हुई है और लोग बुक करना चाहते हैं टिकट, लेकिन वो बुक नहीं कर पाए हैं। तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ा होगा ना, ऑफकोर्स भुगतना पड़ा है। अगर मेरी कोई माने तो मुझे लगता है कि सूर्यवंशी का जो 6 दिन का कलेक्शन जो 112 या 113 करोड़ के रेंज में है, ये कलेक्शंस 120-125 करोड़ तक जा सकता था अभी तक। एटलीस्ट 120 6 दिन में हो जाता। ये फिल्म जो फर्स्ट वीक खत्म करती वो 130 करोड़ के आसपास खत्म करती, अगर ये एडवांस बुकिंग का नौटंकी नहीं होती। तो आपने प्रमोशन दोबारा किया, हर जगह बैनर पोस्टर्स लगाए, सीरियल्स में प्रमोशन किया, रियलिटी शोज में आप गए, हर चीज जितना पॉसिबल हुआ उतना आपकी चीजें की। लोकल मार्केटिंग से लेकर नेशनल चैनल में मार्केटिंग, इंटरनेशनल के टाइम्स स्क्वायर में यूएसए में प्रमोशन किया, सब चीज आपने किया, सब सही है। लेकिन आपका मेन जो प्रॉब्लम है वो आप लास्ट मोमेंट तक उसे लेकर गए। यानी कि यहां से मैं बैट मार बॉल को मार रहा हूं बैट से, दूसरा वाला थिएटर वहां से वही बॉल को मार रहा है बैट से, यहां से प्रोड्यूसर मार रहा है वहां से। तो ये टक टुक जो खेल रहे थे ना बॉल का, उससे उसके सूर्यवंशी को नुकसान हुआ। जनता पागल नहीं है। 19 महीने बाद अगर आपकी फिल्म आ रही है तो यू नीड टू सॉल्व सच काइंड ऑफ मैटर्स बिफोर हैंड। 5 दिन पहले आपको सॉल्व करना चाहिए था। चलो 5 दिन पहले नहीं किए, 2 दिन पहले तो करना ही चाहिए था। और यही बवाल आई थिंक क्या बोलते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल मई में जो हुआ था ना बवाल सूर्यवंशी को लेकर, ये वही बवाल था जो सॉल्व नहीं हुआ एंड मोमेंट तक। एंड मोमेंट में क्या हुआ, तुमने पीवीआर पे पोस्टर्स बड़े बड़े लगा दिए। मेरी यहाँ पे ओबरा मॉल है, वहां पे पीवीआर पोस्टर भी लगे थे फ्रंट स्क्रीन पे। तुमने फ्राइडे को पिक्चर रिलीज हुई, सैटरडे को जाके पोस्टर लगाए या फ्राइडे एंड को पोस्टर लगाए, क्या मतलब है? तुमको 4 से 5 दिन पहले पोस्टर लगाना चाहिए था ना। म्हणजे क्या हुआ ना, मैं आपको बताता हूं कि यानी कि एक बहुत ही बुरी हालत में मरीज पहुंचा अस्पताल में। अब डॉक्टर ने बोला हम इसको तभी हाथ लगाएंगे जब आप पूरी पेमेंट करोगे। अब पेमेंट को लेके मारामारी हुई, भाई पेमेंट नहीं बने, बिना पेमेंट के हम तो हाथ नहीं लगाएंगे मरीज को। मरीज की हालत बिगड़ गई, क्या करे? डॉक्टर को गुहार करे, डॉक्टर बोले नहीं पैसे चाहिए पहले। तो पैसे का तामझाम करते 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 बहुत लेट हो गया। वो पैसे डॉक्टर को दिए गए कि लो आपका जो 1-2 लाख रुपए लो, अब आप मरीज को ठीक करो। और मरीज को ठीक करने की जब तक बारी आई तब तक मरीज ने दम तोड़ दिया। तो बात समझ रहे होते, ये कभी कभी जो देर वाली चीज होती है उससे दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं देर हुई है
ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी प्रोड्यूसर्स को भी, ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी एग्जीबिटर्स को भी, यानी थिएटर मालिकों को। यानी कि मैं साफ कह रहा हूं, मैं अगर एक आम जनता हूं, मुझे खुद फिल्म का टिकट बुक करना था मुंबई में, मैं देखता हूं 1,500 स्क्रीन लगी है और बाकी की जो 1,500-2,000 स्क्रीन है वो लगी ही नहीं है। मैं अगर दिवाली प्लान भी बनाता हूं तो मैं एक हफ्ते पहले एडवांस में प्लान बनाऊंगा या 3 दिन 4 दिन पहले एडवांस में प्लान बनाऊंगा। कल मुझे क्या करना है ये मैं आज रात को डिसाइड करूंगा नहीं ना, दिवाली का ऐसा डिसाइड तो नहीं होता। तो जो पोटेंशियल जो ऑडियंस थी, जो वाकई में फ्राइडे सैटरडे संडे को जाने वाली थी, उसका फ्राइडे बर्बाद किया है। यानी कि दिवाली के फर्स्ट डे जो कलेक्शंस आना चाहिए था वो कलेक्शंस नहीं आया है। कलेक्शन से 5 से 6 करोड़ ड्रॉप हुआ है फर्स्ट डे इटसेल्फ, मेरा ऐसा मानना है। और सूर्यवंशी को कहीं ना कहीं एक झटका फिल्म रिलीज के पहले ही लगा है, उस वजह से फर्स्ट डे कलेक्शंस खराब किया और संडे का कलेक्शन भी उस वजह से खराब किया। क्योंकि ऐसी फिल्मों को कुछ नहीं तो एडवांस बुकिंग 8 से 10 करोड़ भी मिलती तो मुझे खुशी होता, लेकिन इसका एडवांस बुकिंग कितना हुई ना किसी ने इसके बारे में अपडेट दिया ना कुछ हुआ, क्योंकि एडवांस बुकिंग घंटा हुई नहीं तो कहां से देगा अपडेट। तो कुल मिलाकर आई थिंक ये मेरे दिल में बहुत दिन से था, मुझे लगा इसको बोलना चाहिए। तो सूर्यवंशी का अगर 200 करोड़ अगर नहीं पहुंची ना ये फिल्म, तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थिएटर वालों को और प्रोड्यूसर्स को खुद दोनों को जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि ये 200 करोड़ के नीचे की फिल्म है नहीं। और इस माहौल में अगर ये 200 करोड़ करती तो ये 350 करोड़ की फिल्म थी नॉर्मल टाइम पे। तुम 350 करोड़ की फिल्म को 200 करोड़ भी अगर नहीं करने दिए तो इसमें गलती जनता की नहीं है, जनता रेडी है। इसमें गलती प्रोड्यूसर और एग्जीबिटर्स की है, जिन्होंने सही समय रहते एक सही डिसीजन नहीं लिया और लापरवाही की वजह से इस फिल्म के कलेक्शंस में मतलब प्रॉब्लम हुई। अरे 1.5 साल बाद पिक्चर आ रही है थिएटर में, बड़ी पिक्चर, आपको ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेने चाहिए थे। लास्ट मोमेंट अगर बच्चा पढ़ाई भी करता है और इसके बाद एग्जाम में जाता है लिखने, तो इसका आंसर उसका आंसर इसमें लिख के आता, तो घाई का काम शैतान का होता है। और सूर्यवंशी की एडवांस बुकिंग के साथ भी ऐसे ही हुआ, लास्ट मोमेंट पे शुरू हुई और लोगों को पता ही नहीं था सूर्यवंशी की एडवांस बुकिंग रात को शुरू हुई कि भी नहीं। दिस इज पैथेटिक सिनारियो फॉर दिस सच ए बिग फिल्म। बहुत बुरा हुआ इस फिल्म के साथ। तो इसलिए मुझे लगता है प्रोड्यूसर एज वेल एज एग्जीबिटर, मैं एज एन आम आदमी कह रहा हूं, मुझे कोई किसी से सरोकार नहीं, बट मुझे बुरा लगा है कि ये फिल्म एक और बहुत बड़ी फिल्म होती है जिसको कहीं ना कहीं झेलना पड़ा है प्रॉब्लम या जो भी है इश्यूज हुए हैं, और उन वजह से फिल्म को बहुत देर में ओपन किया गया और जिस वजह से मैं खुद दूसरे थिएटर में फिल्म देखने वाला था, लेकिन मेरे को मजबूरन किसी दूसरे थिएटर में फिल्म देखनी पड़ी। एंड दैट्स, अगर मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं एक यूट्यूबर हूं जो फिल्मों को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहता, तो मेरी ये प्रॉब्लम है, तो वो आम जनता की क्या प्रॉब्लम रही होगी। तो आपकी क्या राय है, क्या लगता है दोस्तों, आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे इस फिल्म के कलेक्शंस को के कम होने से? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये 112-113 करोड़ नहीं, अभी तक 120 करोड़ हो जाना चाहिए था, और इस फिल्म के इस लेट डिसीजन की वजह से फिल्म को 8 से 10 करोड़ का नुकसान हुआ, ऐसा मेरी राय है। दिस व्हाट आई फील लाइक, दिस माई पर्सनल ओपिनियन। इस पे मुझे आप गाली दो, कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज माई ऑनेस्ट ओपिनियन एंड आई फेल्ट कहीं ना कहीं सूर्यवंशी के साथ गलत हुआ है।